गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने तीन पार्ट्स इसके डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ी हैं। ठीक है, आपको कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, आपको एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक के साथ साथ मैंने आपको रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स जिसे कहते हैं वो भी करवाई है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो अब आगे चलते हैं टॉपिक्स को और देखते हैं क्या है इसमें। इसमें बच्चों हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ, corrosion, method of preventing corrosion, rancidity, how to avoid rancidity. So quickly move on to the topic significance of oxidation reduction in everyday life. हमारे आसपास ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता रहता है। देखते हैं क्या क्या होता है हमारे आसपास। ठीक है, हमारी एवरीडे लाइफ में जैसे रेस्पिरेशन, हम जब सांस लेते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं। तो वो ऑक्सीजन क्या करती है, जो ग्लूकोज है उसके साथ रिएक्ट होती है और एनर्जी लिबरेट करती है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकलता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट चीज़ है, वो हमारे एक्सेल आउट हो जाती है बॉडी से, एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं। तो एक तरीके से हम कहेंगे रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रही है वो भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है हमारा रस्टिंग। आपने देखा होगा आपके आसपास में लोहे की चीज़ें सड़ने लगती हैं, रस्टिंग होने लगती है। ठीक है, खराब होने लगती है, कोरोजन भी कहते हैं उसको, कोरोड होती है। ठीक है, तो वो किस वजह से होती है, जब आयरन के कांटेक्ट में ऑक्सीजन और वाटर आएंगे। हम आगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे रस्टिंग को। आगे बढ़ते हैं। अभी हम ज़्यादातर मेटल्स क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके एक लेयर बना देते हैं। ठीक है, और अगर ज़्यादा टाइम तक वो लेयर बनी रहे तो मेटल कोरोड भी हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा घर में जैसे ज्वेलरी होती है, मम्मी पहनती हैं, चांदी की चीज़ें पहनेंगे या सोने की, तो आपने देखा है थोड़े टाइम बाद उसका कलर फेड हो जाता है ना। होता क्या है, वो चांदी काली सी पड़ जाती है। होता क्या है, वो एक्चुअली सिल्वर जब ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है, हवा में जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो वो सिल्वर ऑक्साइड बना देता है। या गोल्ड अगर आता है तो वो गोल्ड ऑक्साइड बनाता है। तो उससे क्या होता है, उसके ऊपर एक परत आ जाती है। या आपने तांबे के लोटे देखे होंगे घरों में, अपने बर्तन देखे हैं तांबे के, वो भी डिस्कलर से हो जाते हैं, उनका कलर फेड हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि उसके ऊपर ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो मेटल के साथ रिएक्ट होकर उसके ऊपर एक लेयर बना देती है मेटल ऑक्साइड की, जिससे वो एक तरीके से अगर लॉन्ग रन में जाए तो वो ख़राब भी हो सकता है। और आयरन तो बहुत जल्दी ख़राब होता है, कोरोड होता है वेरी फास्ट, है ना, और मेटल्स के मुकाबले। नेक्स्ट इज़, ये आपने देखा ही है रस्टिंग का। एक और चीज़ है, चीज़ों की धातुओं के अलावा, ठीक है, और रेस्पिरेशन के अलावा हमारे खाने पीने की चीज़ों में भी ऑक्सीडेशन होता है। जैसे तली भुनी चीज़ों में, फ्राइड चीज़ जो होती हैं, जब वो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में रहती हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं, और उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन जो हो जाता है ऑयल का, उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। स्पॉइल हो जाता है, फिर वो खाने लायक नहीं रहता, क्योंकि उसका कोई हमें वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करेगा। एक्चुअली जो उसमें फैट्स होते हैं, फैट एक्चुअली हमें बॉडी, फैट बने होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के, जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। काफ़ी मेटाबॉलिज्म होता है फैट का, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। लेकिन ये जब रेंसिडिटी हो जाती है तो वो फैट का केमिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, जिससे वो फिर हमारी बॉडी के लिए सही नहीं रहता, वो खाने लायक नहीं रहता। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे समोसे कचौड़ियों की दुकान होती है, फ्राइड चीज़ें मिलती हैं जहाँ पे वो उसी तेल को बार बार यूज़ करते हैं, है ना। एक्चुअली वो तेल ख़राब हो चुका होता है, उसको हमें बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं आगे बताऊँगी आपको नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट इज कोरोजन। रस्टिंग मैंने बताया एक कोरोजन ही है। ठीक है, आयरन में जंक लगता है, रस्टिंग हो जाती है तो वो कोरोड हो जाता है, सड़ जाता है। कोरोजन इज किसी भी चीज़ का डिस्ट्रक्शन होना। तो कोरोजन जो है वो आपको बताया गया है, स्लो एंड स्टीडी डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, और मेटल डिट्रॉइट होता रहता है, ख़राब होता रहता है इससे, केमिकल रिएक्शंस की वजह से। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और नेक्स्ट इज़, आपको एक डायग्राम के थ्रू हम बताएंगे कि रस्टिंग में होता क्या है। आपने देखा होगा जंक जब लगता है लोहे में तो कहीं कहीं क्या होता है, मेटल इतना ख़राब हो जाता है कि उसमें गड्ढे हो जाते हैं, है ना, और वो पपड़ियाँ सी उसकी निकल जाती हैं। और कई जगह देखा है ब्राउन सब्सटेंस सा जम जाता है आयरन के ऊपर, जिसको रस्ट कहा जाता है, जंक कहा जाता है ना। तो देखते हैं ये होता क्या है। ये ग्रे कलर का आपको आयरन दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही आयरन में वाटर कांटेक्ट करा है, ये ब्लू कलर का दिख रहा है होगा आपको,
जैसे ही आयरन पे कांटेक्ट करता है तो वैसे ही आपको क्या पता लगेगा कि वहाँ पे जो आयरन है, आयरन मेटल है, वो आयरन के आयंस में चेंज हो जाता है, फेरस एंड फेरिक। Fe2 प्लस फेरस है और फेरिक आयंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, आपको फेरस और फेरिक आयंस में चेंज हो जाता है। तो जब आयंस में चेंज होगा प्लस आयंस में, तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है आयरन जब फेरिक और फेरस में फेरस और फेरिक में चेंज हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, यहाँ 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, एक्चुअली पहले फेरस बनता है, Fe2 प्लस बनता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, फिर फेरस से ही फेरिक बनता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं। ऐसे न जाने कितनी बार होता है और कितनी बार इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, और जहाँ पे ये हो रहा है वहाँ पे आयरन जो है उसका लॉस होता रहता है, ख़त्म हो रहा है वहाँ से आयरन, तो वहाँ पे छेद नज़र आएंगे। फिर ये जो आयरन के आयन्स हैं ये दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके बनाते हैं ये फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं रस्ट। ठीक है, क्या है वो एक्चुअली? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो हमारा फेरिक ऑक्साइड बन जाता है जिसको रस्ट कहते हैं, और जहाँ रस्ट बन रहा होता है वो ऑक्सीजन, आप देख रहे हैं ये अब चलो आयरन का तो रस्ट बन गया, आयरन के आयंस का। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है वो जानते हैं हम। जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ मूव करते हैं इस तरफ, और वहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो इलेक्ट्रॉन यूज़ करके हाइड्रोक्साइल आयन बनाता है जो फर्दर रस्टिंग को स्पीडअप करता है। ठीक है, तो यहाँ एनोड और कैथोड भी आपको लिखा हुआ आया है। क्या है ये एनोड और कैथोड, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है ना, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है वहाँ रिडक्शन होता है। तो एक्चुअली यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही चल रहा है। जहाँ ऑक्सीडेशन है उसको एनोड का नाम दे दिया, जहाँ रिडक्शन है उसको कैथोड का नाम दे दिया, जैसे केमिकल रिएक्शंस में होता ही है। ठीक है, तो ये एक तरीके से अभी आपको यहाँ आगे पढ़ा था एक पॉइंट, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। जहाँ इलेक्ट्रॉन्स आएगा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का भी आ जाए, तो इलेक्ट्रो साथ में केमिकल रिएक्शन। So let's move on to the next slide, that is methods of preventing। आप किस तरह बचाएंगे अपने कोरोजन करने से? पेंटिंग करते हैं ना, डिफरेंट मेथड्स। आपको ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड से बचाना है, जैसे पेंट करके, ऑयल ग्रीजिंग करके, एलॉय करके। एलॉय क्या होता है एक्चुअली बच्चों? मेटल को अच्छी क्वालिटी बनाना। जैसे आपने 9th में पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन, है ना, जैसे मैंने आपको बताया भी था एग्जाम्पल, एक एनिमल में कुछ क्वालिटी है और दूसरे में नहीं है ना, दूसरे में कुछ और क्वालिटी है ना। जैसे म्यूल का, खच्चर का मैंने एग्जांपल बताया था, हॉर्स बहुत तेज़ दौड़ता है, डंकी बहुत ज़्यादा भार उठाता है, तो उन दोनों का एक हाइब्रिड बना दिया जिसको कहते हैं म्यूल, खच्चर, है ना। तो वो खच्चर क्या करता है, उसमें दोनों कैपेसिटी है, भागने की भी और बोझा भी उठाने की, तो वो हाइब्रिड बन गया, अच्छी क्वालिटी बन गई। ऐसे ही एलॉय भी एक अच्छी क्वालिटी का मेटल बन जाता है हमारे पास। देन वी हैव वेरियस अदर मेथड्स ऑल्सो, जैसे गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग होती है, या किसी भी मेटल के ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग हो जाती है, और जिंक मेटल क्या करता है, नीचे अपने नीचे वाले मेटल को बचा के रखता है, खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, एक लेयर बना देता है जिंक ऑक्साइड की, और उससे फर्दर रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, फर्दर कोरोजन स्टॉप हो जाता है, जिंक का खुद का भी, और वो जिसके ऊपर कवर करके रखा है जिस मेटल का, उसका कोरोजन भी स्टॉप हो जाता है जिंक ऑक्साइड की लेयर से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी वही है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी और मेटल को, जैसे सिल्वर प्लेटिंग कर दी, निकल प्लेटिंग कर दी, है ना, तो इस तरीके से दूसरे मेटल के ऊपर प्लेटिंग करना ताकि उसकी कोरोजन को रोका जा सके। एक है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल का मतलब है सेक्रीफाइस करना। जैसे मैग्नीशियम जो है वो आयरन से रिएक्टिव ज़्यादा है, तो मैग्नीशियम की कोटिंग आयरन के ऊपर कर दी जाती है कि मैग्नीशियम को सेक्रीफाइस कर लो, वो बहुत महंगा नहीं है, सस्ता है, और आयरन को बचा लो, तो वो मैग्नीशियम का सेक्रीफाइस करना हुआ, जिसको सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं हम रेंसिडिटी। मैंने आपको पहले भी ये बता रखी है, ऑयल का ख़राब होना, ऑक्सीडाइज होना। आप ये फ्रेश ऑयल और रेंसिड ऑयल का डायग्राम देख सकते हैं, इसमें एक्चुअली फैट और ऑयल का कंपोजिशन ख़राब हो जाता है। उसके बाद आपके 3 टाइप्स ऑफ रेंसिडिटी है, हाइड्रोलिटिक, ऑक्सीडेटिव, माइक्रोबियल। हाइड्रोलिटिक आप समझ रहे हैं कि वाटर की वजह से
जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज आ जाता है। फैट दो चीज़ों से बना है, पहले बताया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, उसमें ही चेंज आ जाता है वाटर की वजह से, इसको हाइड्रोलिटिक कहते हैं, मॉइस्चर की वजह से। एक होता है ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीजन की वजह से, एक होता है माइक्रोबियल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो कुछ ऐसे एंजाइम्स छोड़ते हैं जिससे फैट का केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। देन हाउ टू अवॉइड इट, हमें बचाना कैसे है? जब हम फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करके रखेंगे, रेफ्रिजरेटर्स में रखेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं रिएक्ट करेगा, एंटीऑक्सीडेंट मिला दो ताकि ऑक्सीजन ही रिएक्ट ना करे, ऑक्सीडाइज ना हो पाए। या फिर उनको ऐसे इन्वायरमेंट में रखो जहाँ नाइट्रोजन हो, ताकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस से वो खराब ना हो। So these are the methods to avoid rancidity. I hope the topic is very much clear to you. So keep studying, keep watching and मेहनत करते रहो। जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता रहेगा। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।